ना बेटा एक बार ना ये और समझा रहा हूँ। सेल्फ एक्वायर्ड इंटेंजिबल, सेल्फ एक्वायर्ड बोलो या सेल्फ जनरेटेड बोलो, इनकी कोआ क्या होती है नहीं, क्योंकि हम सेल्फ जनरेटेड, मान लो मेरी गुडविल है, अब मैंने इसमें कितने रुपए लगाए इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। मैं 10 लाख बोलूँ 20 लाख, तो उसकी कोआ डिफाइन नहीं है, तो इनकी कोआ कितनी होती है नील। तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस की कोआ नील है, इसका मतलब गुडविल ऑफ बिजनेस बेचूंगा तो कैप गेन में आऊँगा, खाली बिजनेस लिखा है। इसका मत गुडविल ऑफ बिजनेस या राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, ये भी एक इंटेंजिबल कि मेरा हक है काम करने का, ये हक मैं किसी को बेचूंगा तो ये मेरा इंटेंजिबल एसेट हो गया। राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क वगैरह सारे इंटेंजिबल एसेट है ना। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, सर ये क्या होता है, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट, लूम आर्स। बेटा ये लूम आर्स क्या होते हैं, जैसे एक मशीन है, मैंने उसका रेंट दिया, मान लो मशीन एक्स की है, वाई ने बोला भाई सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक मैं यूज़ करूँगा, मतलब इतना पे करूँगा, तो इसे बोलते हैं लूम आर्स। ये आर्स तुम्हारे हैं, उस आर्स में अगर मैं किसी और को ट्रांसफ़र करूँगा तो ये मेरे लिए तो इंटेंजिबल एसेट ही हो गया ना। ऐसे ही टेनेंसी राइट और स्टेज कैरेज परमिट भी होते हैं। बेटा आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये वर्ड्स क्या होते हैं, पर इतना कि ये 7 इंटेंजिबल एसेट है सेल्फ जनरेटेड, की कोआ कितनी होगी नील। इसके अलावा कोई और सेल्फ एक्वायर्ड होगा, इट विल नॉट बी चार्जेबल, फिर टैक्स नहीं चार्ज होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक्स ने बेचा क्या, एक्स ने बेचा अपनी गुडविल ऑफ बिजनेस, तो उसका आ गया कोआ ज़ीरो हुआ बस। वाई ने बेचा प्रोफेशन की, और वो इसके अंदर नहीं कवर अप है, तो यहाँ पे सब कुछ आएगा, कैप गेन वगैरह कैलकुलेट नहीं हुआ। पक्का, डन। नेक्स्ट पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट करना है क्या, 7th वाला पॉइंट पढ़ना, खाली 7th मिसलेनियस का लास्ट पॉइंट क्या, इफ़ एनी पर्सन, ये लास्ट पॉइंट होगा, इफ़ एनी पर्सन हैज़ गिवन पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इंसान ने पोजेशन मतलब मान लो मैंने आपसे पैसे मान लो मैंने एक ज़मीन बेची 80 लाख की, 10 लाख मेरे हाथ में आ गए, मैंने वो बिल्डिंग आपको दे दी, आप उसमें रहने आ गए, अभी रजिस्ट्री वगैरह नहीं हुई, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो कैप गेन पे करना ही पड़ेगा। इफ़ एनी पर्सन हैज़ गिवन द पोजेशन, उसने पोजेशन दे दिया, मतलब आप उसमें रह रहे हो, पूरी पेमेंट भी ले ली है, पर ओनरशिप हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर, स्टिल उससे कैप गेन में टैक्सेबल होगा। इस एग्जाम्पल मत करना, स्ट्रेट अवे इलेक्शन 40 देखो, मिस्टर एक्स के पास एक ज़मीन थी, एक शहर 2 को 2 लाख, उसने 2 लाख एक्वायर करी, किसी को 15/3/2020 को 20 लाख की बेची। इन पार्ट परफॉर्मेंस उसने पोजेशन दे दिया 21/3 को, ऑन विच उसका पूरा पैसा हाथ में आ गया। 31 मार्च तक कोई सेल नहीं हुई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तब भी कैप गेन निकालेंगे। मतलब अगर किसी इंसान ने पोजेशन ट्रांसफ़र कर दिया एंड पूरी पेमेंट वगैरह हाथ में आ गई, पर अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, स्टिल कैप गेन कैलकुलेट किया जाएगा। चाहो तो 7th का एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, मिस्टर एक्स एंटर इनटू अ एग्रीमेंट, परचेज ने सारे पैसे पे कर दिए, उसने सारे पर्सन्स ही हैज़ रियलाइज द एंटायर सेल, सब ये ट्रांसफर माना जाएगा तो कैप गेन में आएगा। इलेक्शन 40 करना है, 7th लास्ट पॉइंट होगा। ओके, डन। अब बेटा अदर सोर्स कैप गेन कंप्लीट है, अब बस कॉपी के लास्ट में इतना नोट कर लो कि एक हमने नहीं किया है इसके अंदर, वो है आपका बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। लिखना, हमने एक नहीं किया बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, एक नहीं किया डिविडेंड स्ट्रिपिंग, एक बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, एक डिविडेंड स्ट्रिपिंग, एक सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन सी 222C नहीं किया, और एक नहीं किया, और एक पॉइंट नहीं किया, आप नोट कर लेना पेज 50 कैपिटल गेन क्वेश्चन नंबर 33, पेज 50 कैपिटल गेन क्वेश्चन नंबर 33। बस इसको ये 4 टॉपिक फेस टू फेस करेंगे, छुटके से 5-5 मिनट के। कल से नया चैप्टर शुरू करूँगा, सेट ऑफ। प्लीज़ इतना बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करने हैं, आप बस हर चीज़ तैयार कर लो प्लीज़। सारे चैप्टर की थ्योरी जितनी अच्छी होंगी, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। पक्का, ठीक है। नेक्स्ट कल से नया चैप्टर शुरू होगा, एडवांस टैक्स। ओके।